हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं लुटेरी दुल्हन के बारे में। जी हाँ, जो काल्पनिक कहानियां हम यहाँ पर आकर आप लोगों को सुनाते हैं उसमें से एक कहानी लुटेरी दुल्हन की भी है, जिसको हम आज वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। एक कंप्लेंट लेटर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसको भी डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है ना। तो ये वाली बातें डिस्कस करेंगे आज के पॉडकास्ट में। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब कर देना अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं। तो शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो भाई, लुटेरी दुल्हन की कहानी तो हम बाद में सुनाएंगे, लेकिन अभी हम उस कंप्लेंट लेटर की बात करते हैं जो एक काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें हमारी जो लुटेरी दुल्हन है उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं अपने जो इन लॉज है उनके ऊपर, और साथ ही साथ उसमें रिएक्शन चैनल वालों का नाम भी लिया है और कहा है कि ये रिएक्शन चैनल वाले ना मेरे इन लॉज के साथ मिले हुए हैं। अच्छा, उसमें एलिगेशंस क्या क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। वो जो कॉपी है वो मैं कोशिश करूँगी कि कम्युनिटी पर लगा दूँ, है ना, तो वहाँ से आप देख लेना। नहीं तो जो जेठानी जी हैं उन्होंने आज मतलब बिल्कुल क्लियरली अपलोड किया है अपने ब्लॉग में, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। भाई, मैंने काफ़ी दिनों बाद आज इंस्टाग्राम लॉगिन किया था तो मुझे डीएम आ गए कि भाई देख लेना ये कॉपी मतलब रिएक्शन चैनल वालों का नाम है, मतलब हाँ समझ जाओ आप, है ना। तो वो आप देख लेना। तो उसमें एलिगेशंस ये थे कि मतलब मेरी शादी हुई थी इस घर में हुई थी, पहले पति मेरे ये थे, उनसे मुझे एक बेटी है जिसकी उम्र ये है। फिर उन्हीं इन लॉज ने मेरी शादी जो है दूसरे वाले बेटे से करवा दी। फिर उसके बाद उन्होंने ही अपने दूसरे बेटे को मतलब करवा दिया। मतलब एलिगेशन सुनिए आप। उसके बाद जो मेरे जो ससुर जी हैं वो मुझ पर गंदी नज़र रखते थे, वो मेरे कमरे में घुसने की कोशिश करते थे। वो ये चाहते थे कि मैं उनके संग एक बेटा पैदा करूं, है ना, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं तो मैं बेटा पैदा करूं, इसका मुझ पर दबाव बनाया जाता था, ब्ला ब्ला। और इसमें मतलब और भी लोग शामिल हैं जिसमें बहुत सारे नाम लिखे गए थे, और उसमें एक मतलब रिएक्शन चैनल वाले हाँ। तो मैं पूछना चाहूँगी कि मिले हुए रिएक्शन चैनल वाले क्या करते थे? मतलब आपको कमरे में धक्का मारकर सेट करनी लगाते थे या फिर मतलब आपके ससुर जी जब मतलब तैयारी बना रहे होते थे तो हम लोग आकर आपके कमरे में दूध का ग्लास रखते थे। मतलब यार, मुझे पता है कि ये साउंड बहुत वल्गर कर रहा होगा, लेकिन जो आपने वो कंप्लेंट लेटर में लिखा है, एक तो इतनी भद्दी राइटिंग, इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स, हिंदी लिखने में इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स, इंग्लिश में मतलब बोलते हैं लोग जो कि गलत बोलते हैं, फिर भी बोलते हैं यहाँ पर आकर। क्या जताना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, है ना। फिर कहेंगे कि मैं अनपढ़ हूँ तो क्या हुआ, मैं पैसे तो कमाती हूँ। तो भाई, पैसे जो आपने कमाने का तरीका चुना है और जिसके बाद आप यहाँ पर गालियाँ खा रहे हो, आपकी बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही है, वो मुझे लगता है आपको समझने की ज़रूरत है। बट आपको समझ में आता होता तो आप ये हरकतें करते ही नहीं। तो भाई, क्या करते थे जो रिएक्शन चैनल वाले मिले हुए हैं जो रिएक्शन चैनल वाले, वो क्या करते थे? आपके घर पहुंच जाते थे, आपके कमरे में तैयारियां बनाते थे, आपको धक्का वक्का मारते थे, या जो आप बता रही थी जहाँ पर आपको इंजेक्शन लगता था वहाँ चोटें आई थी तो उसमें आपका हाथ दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लेते थे और फिर वहीं पर मारते थे। मतलब क्या बातें करते हैं यार ये लोग। मतलब आप 2-4 रिएक्शन चैनल वालों के साथ गुट बनाई थी, आप अपनी जेठानी साहिबा को अपने अंटे पे लिए थी, उनके साथ गुट बनाई थी और बैक पैनल साजिशें रचती थी। तो आप क्या दूसरे रिएक्शन चैनल वालों को भी वैसा ही समझती हैं? क्या आप वैसे ही समझती हैं कि दूसरे रिएक्शन चैनल वाले भी बिकाऊ हैं, या दूसरे रिएक्शन चैनल वाले भी वही करेंगे जो आपके कुछ साथी रिएक्शनिस्ट करते हैं? जैसे कि आप उनको मैटर देती हो, फिर आप बोलती हो कि उसको इतना रुलाना कि मेरे कानों तक आवाज़ आनी चाहिए। तो क्या सोचते हो आप कि दूसरे भी वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, या दूसरे रिएक्शन चैनल वाले भी आप मतलब बातों में आकर करेंगे? अगर ऐसी बात होती तो कभी हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। स्टार्टिंग फेज में तो सब ने आपको भर भर कर सपोर्ट किया है। जितने भी आज आपकी विपरीत में रिएक्शन चैनल वाले खड़े हैं वो तो एक टाइम पर आपको सपोर्ट करते थे। और बहुत लोग मतलब ऐसा सोचते हैं कि हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में ऐसी बहू झेली होगी। ना, हमने ऐसी बहू नहीं झेली। हमने जो ये एलिगेशंस लगाती है ना कि पोतियों के साथ दुर्व्यवहार, ये वो, इस तरीके के हमने दादा दादी जरूर झेले हैं, है ना, जो अपने पोता पोती को देखकर चॉकलेट्स और जो भी खाने पीने का आइटम है वो तक छुपा लेते थे। साल 2 साल में कभी एक बार 3-4 हज़ार 5 हज़ार अगर आपको दे देते थे तो बोलते थे कि हम उन पर बहुत पैसे लुटाते हैं, उनकी पूरी एजुकेशन को हम फंड कर रहे हैं। यहाँ तक ये भी बोल देते थे कि जो खेती बाड़ी का जो हिस्सा है वो भी मतलब हम दे देते हैं, जबकि उनके मरने से पहले कभी कुछ नहीं मिला, है ना। तो ऐसे दादा दादी हमने देखे थे, तो इसलिए आपके सपोर्ट में आए थे हम सारे के सारे। लेकिन जब हमने देखा कि आप किस तरीके से कर रही हो, यहाँ पर क्या झूठ फैला रही हो, झूठ की गंगा, आज कुछ बोलना कल कुछ बोलना, तो उसके बाद सब आपके विपरीत में गए हैं। तो कोई ना आपके जैसे प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करता है कि बैक पैनल बात करे, प्लानिंग करे कि किसको किस तरीके से रुलाना है, किसके बारे में क्या बोलना है ना। सास को हिप्पो, इसको वो, किसी मतलब ससुर को लेकर कुछ भी बोल देना मुंह उठाकर फैमिली के आगे, और फिर अगले दिन बोलना कि मैं तो उम्मीद लगा रही थी कि मुझे तो कुछ लोग लेने आने वाले होंगे।
ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग कोई नहीं करता, ये सिर्फ आप ही करती हो। और क्योंकि आप गंदगी फैलाते हो, गंद मचाते हो, तो दूसरों को वैसा मत समझिए। आप करवाती हैं ये, आप लोगों से बोलती हैं कि मैंने सब कुछ तो ले लिया, अब रह गया वो मकान जिसमें वो रहते हैं, अब रह गया वो मकान जो इनके गांव वाला मकान है, वो मैं कैसे लूं, क्योंकि उसके पेपर्स तो मेरे पास नहीं है, उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे पास नहीं है, तो वो मैं कैसे लूं, वो आप बताइए। मैं आपके पास आऊंगी या फिर आप मेरे पास आना तो समझा देना, वरना तो वो बेच देंगे। ये प्लानिंग प्लॉटिंग आपका है, आपका तरीका है। आप बोलते हो कि मेरी बेटी का जन्मदिन है तो आ जाना, है ना, हम कैमरे पर नहीं दिखाएंगे बट अंदर अंदर हम मिले हुए हैं, हम ऐसे तो रहेंगे लेकिन ऐसे नहीं दिखाएंगे। तो आप जो करते हो ना, तो दूसरों पर ऐसे मुंह उठाकर एलिगेशंस नहीं लगाए जाते। इसलिए बोलते हैं कि एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। अगर ये जो कंप्लेंट लेटर है, पहले तो आपने इसमें भी झूठ बोला था कि फाड़ दिया गया, जो कि फाड़ा नहीं गया था, अवेलेबल था, और आपकी जेठानी को उसी डेट पर मिला है। उन्होंने डेट के संग वो दिखाया है कि उनको किस तारीख को रिसीव हुआ वो जो लेटर है, मतलब कंप्लेंट जो आपने करी है। अगर वो लेटर जो है सीरियसली ले लिया होता, मतलब पुलिस वालों ने सीरियसली ले लिया होता और वो फॉरवर्ड हुआ होता, उस पर कार्रवाई स्टार्ट की गई होती, है ना, जो कि उन्होंने थोड़ी बहुत की भी होगी अपने साइड से, बट अगर बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके से उस पर कार्रवाई हुई होती ना मैडम, तो सबसे पहले तो आपको नापा जाता। क्योंकि आपने जो भी एलिगेशंस लगाए थे ना, बिना सिर पैर के, कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, ना प्रूव्स ना कुछ बस बोल दिया, तो ऐसे मतलब पुलिस सीरियसली नहीं लेती। आपसे 4 प्रश्न क्या पूछे पुलिस वालों ने, आपने वहां से सरपट भाग लिया, अब बाहर से जाकर लाइव करने लग गए, और फिर वो लाइव भी आपने डिलीट कर दी। एक तो वीडियो डिलीट करने का इनका इतना ज़्यादा इनको मज़ा आता है ना, दूसरों पर मतलब एलिगेशंस लगाती हैं और फिर खुद डर कर सहम कर वीडियोस प्राइवेट करती है। अब जब से इनके देवर को लेकर इनकी जेठानी ने कुछ बातें रखी हैं, जो कि ऑब्वियसली हम उस पर तब तक विश्वास नहीं करते जब तक कि उसका कोई प्रूफ नहीं आ जाता, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जब से उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं और बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने ये मुद्दा उठा दिया कि हाँ, आपका थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा था अपने देवर के संग, जो आपके व्लॉग्स के माध्यम से देखा गया है। लास्ट टाइम वो अंगूठी वाला किस्सा उठा था, तो आपने वो वीडियो प्राइवेट कर दिया। अभी फिर से देवर वाली बात उठने लगी कि शादी से पहले ये कैसे थी देवर के साथ, फिर शादी के बाद ये कैसी थी, इनका रवैया ऐसा था वैसा था, आपने फिर वीडियो प्राइवेट कर दिए। तो आप अपने जैसा सबको क्यों समझते हो? सब इतने गिरे हुए, इतने घटिया नहीं होते हैं, नहीं होते इतने गिरे हुए घटिया। और अगर मैं जो बोल रही थी उस पर पहले हम उसको कंप्लीट करते हैं। अगर उन पुलिस वालों ने, ये जो चैनल्स का आप नाम दे रहे थे, उनको अगर उन्होंने ज़रा सा भी चेक कर लिया होता तो फिर आपके वाट लग जानी थी, आपके वारे न्यारे हो जाने थे, क्योंकि उन चैनल्स पर सारे वीडियोस अवेलेबल है, कोई भी प्राइवेट नहीं हुआ है, और उस वीडियो में आपकी पूरी गाथा जो है अच्छे से सुनाई गई है। तो अगर वो चैनल चेक होता, वो चैनल चेक कर लेती पुलिस, तो सबसे पहले आपसे प्रश्न करती, है ना, सबसे पहले आपसे ही पूछती, आपको ही कटघरे में खड़ा करती और बोलती कि पारिवारिक मैटर को आप सोशल मीडिया पर पटक पटक कर, दूसरों को डिफेम कर 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 ये क्या कर रहे थे? आपकी तो पूरी स्टोरियाँ यहाँ प्रकाशित हो रही हैं। तो यहाँ पर आप उल्टा फंसते, जो कि आप वैसे भी खुद को फंसा कर आए, जो आप लाइव कर रहे थे या जो भी कर रहे थे। इसलिए बोलते हैं कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना। सिर्फ पैसा कमाने बस से नहीं होता है। फिर या तो आप पैसा खर्चा भी करो कि एक मतलब इंसान रखो जो आपको दिमाग दे, समझाए, जो आप जेठानी साहिबा को मुफ्त का रखे हुए थी, इमोशंस मतलब सिंपैथी ले लेकर रखे हुए थी, तो ऐसे लोग रखने होते हैं जो आपको समझाते बुझाते रहे, है ना। कंप्लेंट उन्हीं से लिखवा लेना था आपको, उनसे ही मतलब सोच समझ कर फिर आपको करना था। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, अगर वो लोग जिनका नाम आपने उसमें लिखा है, चाहे वो मतलब कोई भी हो, अगर चैलेंज किया जाए या उस पर लीगल एक्शन लिया जाए ना, वो ले सकते हैं। जिनको आप डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, जिन पर आप बेबुनियादी जो एलिगेशंस है वो लगा रहे हो कि ये लोग मिले हुए हैं, तो आप बहुत तगड़े जाओगे, बहुत ही ज़्यादा तगड़े जाओगे। तो ऐसी हरकतें मतलब इन फ्यूचर मत कीजिएगा। वैसे आप करोगे भी नहीं, क्योंकि पुलिस तो आपको ही ढूंढ रही है। अब कि आप पुलिस थाने में गए तो पता नहीं आपसे कितने सवाल किए जाएंगे। इस बार तो आप पर 1-2 धाराएं न लग जाएं, वो आप देख लेना। और वैसे भी केस तो आपका अब चल ही रहा है। तो आपने बहुत ज़्यादा अति की है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अति की है। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं फिर से कि मेरा रिएक्शन रिव्यू चैनल है। आप जो अपलोड करते हो मैं उसी पर पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ। मैंने आपके ही ब्लॉग से आपके ही स्टेटमेंट्स जो कॉन्ट्राडिक्ट हुए हैं, हमेशा उन पर मुद्दा उठाया है, हमेशा उनको ही डिस्कस किया है। मैंने कभी बैक पैनल जो भी बातें चलती रहती हैं या आपकी जेठानी भी आकर बोल रही हैं, उसको लेकर भी मैंने यही कहा है कि जब तक प्रूफ नहीं आते, तो ये बहुत बड़े एलिगेशंस है, ये उनको लगाने भी नहीं चाहिए जब तक कि वो प्रूव नहीं रखती हैं, है ना। तो मेरा वो काम है ही नहीं। मेरे पास बहुत कुछ फॉरवर्ड होकर आता है कहीं ना कहीं से, फेक अकाउंट से ऐसी ऐसी पिक्चर्स, ऐसे वो जो सैलून वाला और बहुत कुछ आया है, लेकिन कभी मैंने उस मुद्दे को डिस्कस नहीं किया जब तक कि आपकी जेठानी साहिबा यहाँ लेकर नहीं आई। तो भाई मुझे ये ना पता है कि क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या क्या है ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ऐसे काम मत करें कि आप ही उल्टा फंस जाएं, है ना।
तो ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने कलेश जो हैं, जो असली कलेश हैं, जो आप डालते रहते हो, उसको वाईटी पर ना डालें, क्योंकि वाईटी पर कलेश डालने से ऐसा ही होता है, लोग बात करने लगते हैं, लोग आपकी गलतियां पकड़ने लगते हैं, पॉइंट आउट करने लगते हैं, फिर आपको लग जाती हैं मिर्चियाँ, फिर आप बोलते हो उखाड़ कर फेंक देंगे। उखाड़ कर फेंकने आप वहाँ गई थी, रोती रोती वहाँ से भक्ति चली आई थी, ऊपर से जैसे बेबुनियाद रिएक्शन वालों पर आप लगा रहे हो कि ये सब मिले हुए हैं, वैसे ही आपने एक और एलिगेशन वहाँ पर लगाया था, जिसकी वजह से पुलिस आपको ढूंढ रही है कि भाई इनको भी जो आपकी जहरीली नंद है उसके फादर ने पैसे खिला दिए। मतलब यार, एक तरफ मैडम बोलती हैं कि जो जहरीली नंद है उनके पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और वो जो है उनके घर में प्लस्तर नहीं हो पा रहा था, ये नहीं हो पा रहा था, और फिर कहती हैं कि वो पैसे खिला गया। मतलब हद है मैडम, एक स्टैंड पर तो खड़ी हो जाओ। स्टैंड का मतलब जानती हो ना, एक तो स्टैंड ले लो, वो ट्राईपॉड वाला स्टैंड मत ले लेना, वो मोबाइल वाला स्टैंड मत ले लेना। जो भी अपनी पक्ष रखते हो यहाँ पर आकर, उस पर अड़िग रहो, अड़िग, उससे यहाँ वहाँ डोलना नहीं होता है ना, उस पर अड़िग रहना पड़ता है। अब मैं आप लोगों को वो थोड़ी सी कहानी सुनाना चाहूँगी, लुटेरी दुल्हन की कहानी, जो अभी मैं डिकोड कर पा रही हूँ। अजम्पशंस भी आप थोड़े थोड़े इसमें सुनोगे, क्योंकि पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन जितना इनके वीडियो के माध्यम से देखा है, और उसको देखकर पहले तो मैं वो स्टोरी बताऊँगी, और थोड़े बहुत अजम्पशंस जो इनकी पूरी जो जर्नी है उसको देखकर लग रहा है वो बात करूँगी। तो सबसे पहले जो एक परिवार है वो अपने बड़े बेटे के लिए इनको चुनता है, शादी करना चाहता है, क्योंकि उनके बेटे को शादी पसंद आ गई थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनको देखा था। ये सारी बातें यहीं सोशली अवेलेबल है, मैं केवल उन्हीं चीज़ों की चर्चा करती हूँ जो प्लेटफॉर्म पर आता है, चाहे वो इंस्टा पर हो, चाहे वो हो। प्राइवेट में मुझे कुछ भी सेंड किया जाए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मैडम जो है, इनकी शादी हो जाती है उस घर में, बहुत अच्छा चल रहा होता है, क्योंकि उनका अपना एक चैनल होता है, वो चैनल अच्छा सा दौड़ने चलने बनने लगता है, डॉग के वीडियो लोगों को पसंद आने लगते हैं, और फिर एक और चैनल खोला जाता है जो कि होता है इनका चैनल। अब ये जो स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल को फिर से किसी का नाम कहीं लिख दिया जाए तो ये स्टोरी से जब वो चेक करेंगे मेरा चैनल या किसी का भी चैनल, तो उनको वो स्टोरी क्लियर हो जाए कि आखिर इन्होंने किया क्या है और क्या इनके साथ हुआ है। तो वो चैनल अच्छा चल रहा था डॉग वाला, लोग देखना चाहते थे, इनकी फैमिली को भी, क्योंकि इनकी जो जहरीली नंद है उनको लोग पसंद करने लगे थे, डॉग को पसंद करने लगे थे, ओनर को पसंद करने लगे थे। तो वो चाहते थे कि इनकी फैमिली भी करे, और टिकटॉक वगैरह उस टाइम पर बैन हो गया था। मैडम को टिकटॉक में वीडियोज़ बनाना बहुत अच्छा लगता था, तो इनके हस्बैंड ने इनको शायद अकाउंट खोल कर दे दिया, जिसका नाम आपको पता ही है क्या है। तो उस पर ये काम वाम करने लगी। अब उसी बीच होता क्या है, ये अपने व्लॉग्स वगैरह शेयर करती थी, बहुत अच्छे व्यूज़ तो नहीं आते थे, बट हाँ ठीक ठाक लोग देखते थे। वो जो मेन चैनल है वो ज़्यादा अच्छा वर्क करता था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डॉग से रिलेटेड परोसी जाती थी। अब होता क्या है कि इनके घर में ट्रेजेडी होती है, मतलब अब जो इनके पति देव हैं उनको कोरोना वगैरह हो जाता है, उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से मैडम का स्टार्ट होता है चैनल पर अपनी पकड़ बनाना। मैडम चैनल पर आती हैं, बहुत ज़्यादा रोती हैं, बताती हैं कि इनके पति इनको बच्चे की तरह रखते थे, बहुत प्यार करते थे, ऐसा था ना वैसा था। मतलब उनकी चैट्स दिखाकर, किसी दिन वीडियो छापना, किसी दिन कुछ दिखाकर, बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया ऑडियंस को ये दिखाकर। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाद में इन्होंने जो रिकॉर्डिंग शेयर की उससे आप भली भांति परिचित हो, तो इन्होंने उस टाइम पर कुछ और खेल खेला था, आज ये कुछ और बोलती हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे रो रा कर और ये करके वीडियो बनाए। इनको बहुत सिंपैथी मिली, लोग पसंद करने लगे इनको, मतलब सिंपैथी की नज़र से ही देखने लगे, हाय बेचारी, हाय बेचारी, बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, बेचारी 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 बेचारी, है ना। तो ये होने लगा। उसके बाद धीमे 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 जैसा कि अब पता चलता है कि इनकी जो फैमिली है वो प्रेशराइज़ कर रही थी जो इन-लॉज़ हैं उनको, कि आप मतलब अपने छोटे बेटे की शादी मेरी जो बहू है उससे कर दीजिए। तो वहाँ पर जो है शादी वादी की प्लानिंग बहुत जल्दी हो गई थी, मतलब पति के जाने के बाद बहुत जल्दी में हो गई थी वो प्लानिंग, लेकिन वो कैमरे पर काफ़ी टाइम बाद, मतलब कई महीनों बाद बताई गई कि मेरी इन भैया से शादी हो रही है। उनको भैया बोला जाता था, देवर थे, मतलब बेटे समान, देवर के लिए भाभी माँ समान, लेकिन फिर भी शादी वादी होती है। फिर ये मतलब शादी के आसपास तक उनको भैया भैया बोलती हैं, लेकिन फिर इनका मतलब 1 साल के अंदर अंदर इनकी बच्ची भी हो जाती है। तो ये सारा कुछ हुआ है। अब जो जेठानी एलिगेशंस लगा रही हैं कि बीच में भी ये एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, जिसको इन्होंने बच्चा अबॉर्ट करा दिया था। मुझे नहीं पता वो उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं हुआ हो, क्योंकि डिले हो रहा था शादी में, तो ये फोर्स कर रही हूँ कि भाई मैं तो ये हो गई, तुम मेरी शादी करा दो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि उनके पास अबॉर्शन वगैरह के जो पेपर्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो भाई उस पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम यही वेट करेंगे कि प्रूफ्स आएँ। ठीक है, तो इनके छोटे बेटे से शादी हो जाती है। अब जब तक इनकी पहले बेटे से शादी हुई थी या दूसरे बेटे से शादी हुई थी, और जब तक दूसरा बेटा इनका था, तब तक मैडम मतलब बिल्कुल मैं तुलसी तेरे आंगन की वाला इनका हिसाब किताब था। बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपने ससुराल वालों को, ससुराल वाले इन्हें। बॉन्ड भी वैसे ही दिखाया जाता था, मतलब इनकी जो सासू माँ है वो रोती थी इनके कंधे पर सर रखकर, ये भी उनके संग बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती थी। मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। इवन जब इन पर रिएक्शन रिव्यू वगैरह वगैरह बन रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे, पति के लिए न्याय क्यों नहीं लिया, तो
उस टाइम पर ये उल्टा जो है उन पर जाकर कंप्लेंट फाइल कराती थी। इनके ससुर जी से इन्होंने वीडियो बनवाया था जिसमें वो क्लियरली बोल रहे थे कि मेरे लिए यही मेरा बड़ा बेटा है, यही छोटा बेटा है। सब कुछ अच्छा जा रहा था। अब बीच बीच में थोड़े बहुत मनमुटाव हुए हैं इनके, शायद इस वजह से कि इनके घर पर कुछ इन्फ्लुएंसेस गए जो उनके जो इन लॉज है उनको पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका दूसरा बेटा भी चला गया था। घर के जो बेटे चले जाएं, जवान जवान बेटे चले जाएं, कम उम्र में चले जाए, तो किसी भी माँ बाप की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो उनकी मानसिक स्थिति वैसी नहीं रही होगी, और जब इनके घर में आए इन्फ्लुएंसर्स तो शायद उनको पसंद नहीं आया। इनके बर्थडे पर कुछ लोग आए थे, फिर बाद में भी कुछ लोग आए थे, तो ऐसे आते जाते रहे और उनके इन लॉज को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, जिससे कि ये थोड़ा सा उनसे वो होने लग गई थी। और धीमे धीमे फिर आपने देखा भी है किचन अलग हो जाना, किचन में अलग ये खाना बनाने लग गई थी, जिस पर भी इन्हें हेट मिलता था तो ये ब्लॉक कर देती थी। मतलब 4-5-10 लोग अगर आपको हेट दे रहे हैं या कुछ कमेंट में लिख रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप उठाकर ब्लॉक कर दोगे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि तादाद बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं इनकी जो फैमिली वाले हैं शायद वो भी इनको कह रहे होंगे कि अब छोड़ो, अब तीसरा बेटा नहीं है बेटा यहाँ पर, अब यहाँ से निकलो, है ना, हमें भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, हमें 2-3-4 ट्रक दिलवा दो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से होने लगी होंगी मे बी। तो फिर इन्होंने खेल रचना स्टार्ट किया। इन्होंने सोचा कि मेरी तो हमेशा सिंपैथी वाली इमेज रही है, मेरा जब दूसरा पति नहीं रहा तब भी मैंने रो रो कर बहुत ज़्यादा सिंपैथी गेन की है, और जब जब मैं ऐसे रोने गाने वाले वीडियो बनाती हूँ तो भर भर कर मुझे व्यूज़ आते हैं। और अभी फ़िलहाल ये देख रहे हैं लोग कि उनका दूसरा बेटा भी चला गया, तो इसके रवैये बदल रहे हैं। तो ये जो बदलते रवैये हैं मुझे ऑडियंस से छुपाने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे किसी और को विलन दिखाना पड़ेगा। तो इन्होंने टारगेट बनाना स्टार्ट किया अपनी सासू माँ को। धीमे धीमे जब भी उनसे इनके मनमुटाव होते थे, ये उसको रिकॉर्ड करती थी, दिखाती थी कि वो कैसे, मतलब कैमरे पर दिखा देती थी कि वो गुस्से में हैं, वो नहीं चाहती हैं वीडियो में आना या कुछ भी। तो वो चीज़ इनके हित में चली जाती थी और ये उसको अपलोड करके उससे बढ़िया जो है सिंपैथी गेन करती थी। फिर धीमे धीमे ये पैटर्न फॉलो करते करते इन्होंने इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया कि भाई अब मैं घर से निकलूंगी, ऐसे निकलूंगी कि लोग इनको हेट दें, लोग बोले कि इन्होंने निकाल दिया। ये सब करके इन्होंने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की और वहां से चुपचाप निकल गए। जब ये निकल रहे थे तब भी जेठानी साहिबा ने पुलिस को फ़ोन लगा दिया था। पुलिस वालों ने इनसे बात की थी, जहां इन्होंने क्लियरली बोला था, पुलिस वालों को ये बोला था कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। रेस्ट आपने वो CCTV फुटेज भी देखी है जो पड़ोसी ने शेयर की थी। तो इन्होंने बखूबी पूरा प्लान करके कि मुझे किसको फ्रेम करके यहाँ से जाना है, मुझे इनको गलत दिखा के यहाँ से जाना है, मुझे हेट लेकर नहीं जाना है, क्योंकि अगर मैं ऐसे निकली बिना सासू माँ या इन लॉज को हेट पड़वाए बिना, अगर मैं यहाँ से निकल जाती हूँ तो लोग ये बोलेंगे कि कैसी बहू है जिन्होंने अपने 2-2 बच्चे कुर्बान कर दिए। इसका जैसे ही मतलब निकल गया, अब वहाँ पर कोई इसका बचा नहीं, मतलब इसको लगता नहीं है कि अब मतलब मेरा यहाँ फ्यूचर है, क्योंकि ऑब्वियसली कच्ची उम्र है, कम उम्र है और इनको मिल सकता है कोई भी या कुछ भी। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी, जैसा कि ये अलग अलग तरह की ड्रेसेस और तमाम तरीके के बिजनेस और इन्फ्लुएंसर्स के साथ उठना बैठना जो ये चाहती थी वो वहाँ पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो सब यही बोलते कि जब तक इनको था तो ये मतलब गोपी बहू बनी रही उस घर में, और जैसे ही इनका काम खत्म हुआ ये राशि बैन बन के निकल गई। तो ये चीज़ इनको नहीं दिखानी थी, इसलिए इन्होंने ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की। और रेस्ट मैं पूरी कहानी अपने व्लॉग्स में बता रही हूँ, जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते ही है कि कैसे हमने इनके एक एक जो झूठ है उसको पकड़ा है इनके ही वीडियो से। अब ये वीडियो प्राइवेट करने लग गई हैं। तो ऐसा है, आगे की भी अगर आप चाहोगे कहानी, मतलब इन शॉर्ट में, मतलब जो घर से निकलने के बाद इन्होंने जाल बिछाया है, स्कूटी से लेकर कार जो खरीदी है ना, जो इनका कार का एक्सीडेंट हुआ, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। ये वाली जो कहानी थी ये समझाने के लिए मैंने आज का वीडियो बनाया था। तो बेसिकली ये वाली कहानी, जो पीछे वाली कहानी थी, ये काफ़ी कम लोग जानते हैं, आगे की तो बहुत लोग जानते हैं, और फिर बाद में जो लोग धीमे धीमे जुड़ते जाते हैं उनको सिंपैथी होती जाती है, वो तो अलग चीज़ है। तो अगर आप चाहोगे तो बना दूंगी, क्योंकि वो तो मैं बहुत बार बना चुकी हूँ। ये वाला रह गया था तो ये हमने क्लियर किया है। बाकी इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना, और कोई भी ऐसे नाम मत लिखना क्योंकि ये पूर्णतः काल्पनिक स्टोरी है। और अगर आपका कमेंट वगैरह फिल्टर हो रहा है तो वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप गलत नाम गेस कर रहे हो, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैं केवल और केवल लुटेरी दुल्हन की बात कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।